आज इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर नंबर है 3rd। ठीक है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं ये समझाऊंगा कि जिससे कि आपको जो है समझने में आसानी हो जाएगी कि मतलब कि क्या होते हैं ये, मतलब लीनियर पेयर वगैरह इक्वेशन टू वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं। जहाँ से आप ये समझ जाएंगे तो आपको ईजी हो जाएगा पूरा चैप्टर समझने में। अच्छा, एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करते हैं इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन जैसे कि जो कि इस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 8x है प्लस में 5y और प्लस में 5। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये अभी क्या है? एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। अब इक्वल टू में डाल दूँ कुछ भी, 0, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। इस साइड को क्या बोलते हैं हम? LHS। और इस साइड वाले को, ये वाला साइड क्या होता है? RHS। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड में है तो क्या होगा? ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट में है तो क्या होगा? RHS, राइट हैंड साइड। अब ये ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। ठीक है, जब हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल टू में होते हैं तो क्या हो जाता है? ये इक्वेशन बन जाता है। अब बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होता है? कुछ भी एक डिजिट के साथ, जैसे कि ABCD, जैसे 5A, 5 माइनस का 5x, YABCD, कुछ भी जो होता है ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स। इसके आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल। अब बात करते हैं टू वेरिएबल क्या है। टू वेरिएबल जहाँ पे जैसे कि एक x है और दूसरा क्या y है, तो कितने वेरिएबल हुए? 1 और 2, ये क्या हुए? टू वेरिएबल। इसी तरह से जो इस फॉर्म में होते हैं, ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0, जो इस फॉर्म में होते हैं इसे बोलते हैं टू वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल ये रहा और दूसरा वेरिएबल ये रहा। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा आपको x और y कितने वेरिएबल होगा। तो इसी तरह से जरूरी नहीं है x y हो। अब मान लीजिए कि 5t माइनस का 6s प्लस में 5 इक्वल टू 0, ये भी क्या है? टू वेरिएबल है, क्योंकि एक t है और एक s है तो दो वेरिएबल हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि लीनियर क्या होता है। लीनियर, अच्छा क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा लीनियर के बारे में, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, लीनियर मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। जैसे हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? 1। जैसे कि इसमें क्वाड्रेटिक में जैसे x 2x, इन्हें बोलते हैं रैखिक। ये क्या है? द्विघात। और ये क्या होता है? त्रिघात। 8x की पावर जो है 2 है, प्लस में 3x है, इस तरह से है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो 2 वाले जिसकी पावर 2 होगी उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक, द्विघात। अब जैसे कि माइनस का 5 y की पावर 3 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। क्लियर है। अब बात करते हैं पेयर क्या होता है। पेयर मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ना दो इक्वेशन होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जहाँ पे दो इक्वेशन होंगे वहाँ पे वो क्या बोलते हैं? पेयर। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर लूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये पहली इक्वेशन है, और x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, या 0, कुछ भी हो सकता है। तो ये कितनी इक्वेशन हो गई? ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, तो दो इक्वेशन हो गई, इसको क्या बोलेंगे? पेयर। क्लियर है। अब बात करते हैं कि अब इसको जो है सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। जैसे कि दो मेथड कौन कौन से हैं? एक होता है ग्राफिकली और दूसरा क्या होता है? एल्जेब्रिक। दो मेथड है, ग्राफिकली और एल्जेब्रिक। ठीक है, अब ग्राफिकली में, अब पहले ग्राफिकल वैल्यू डिस्कस करते हैं। ग्राफिकली क्या होता है? जहाँ पे ना हम ग्राफ बना के करते हैं कि जैसे ये ग्राफ होता है, ये कौन सी लाइन होती है? हमारी y एक्सिस, और ये कौन सी लाइन होती है? x एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफिकली में जो है, अब ये हमेशा क्या होते हैं? अब जब ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा जो है हमेशा जो है सीधी लाइन होनी चाहिए। ऑलवेज आ स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होनी चाहिए? सीधी लाइन बनी होनी चाहिए। अब इसमें ना तीन तरह के होते हैं। एक होता है पैरेलल,
ठीक है, पैरेलल मतलब ऐसे लाइन बनेगी। अब पेयर की बात करें ना, इसके ऊपर दो लाइन बनेगी ना, या तो ऐसे बन सकती है या फिर एक दूसरे को कट कर सकता है, या फिर एक ही लाइन के ऊपर एक लाइन हो सकती है। ठीक है, तो दो पेयर में मतलब कि दो लाइन बने, जब दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल। और एक होता है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट क्या होता है, जो आपस में ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये आपस में कट हो रहे हैं। ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है कोइंसाइड। कोइंसाइड क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन। ठीक है, इस तरह का जब होता है तो उसको बोलते हैं कोइंसाइड। ठीक है, ग्राफ के ऊपर ये बनते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं, जैसे एक सॉल्व करके दिखाते हैं कि मान लीजिए x, इसके बारे में बात करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। और जैसे कि पहले एक ही बताता हूँ मैं, हम पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं। चलिए एक और ले लेता हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। लेट किया मैंने x इक्वल टू 1, ऐसे सॉल्व होता है। तो x कितना है, 1 है, प्लस में y का y इक्वल टू क्या है, 5। y इक्वल टू 5 प्लस का इधर के माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। इसी तरह से एक आ गया मेरे पास, एक और निकालना पड़ेगा। तो एक और मैंने लेट किया इस बार, x इक्वल टू 2। ठीक है, कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं। तो x कितना लेट किया मैंने, 2, तो 2 प्लस में y इक्वल टू क्या है, 5। y इक्वल टू 5 माइनस का क्या हो जाएगा, 2। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब इसमें हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 1, चलिए माइनस का 1। क्लियर है, तो x कितना है, -1 माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 2। ठीक है, अब y माइनस का है इक्वल टू, चलिए इसको प्लस ले लेता हूँ मैं, क्योंकि माइनस का वाई रह जाएगा। अब मैंने प्लस का वाई लिया है, मान लीजिए प्लस वाई है, तो इधर क्या है, 2 है, प्लस माइनस है, इधर आके क्या हो गया, +1। सॉरी, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। और इस बार लेट किया मैंने, x इक्वल टू 2 लेट कर लिया। तो x प्लस में y इक्वल टू क्या है, 2 है। तो x कितना है मेरा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं हम, दो टेबल बनेंगे क्योंकि दो इक्वेशन है। क्लियर है, अब यहाँ पे x और y, x लेट किया 1 तो y कितना आया, 4। x लेट किया 2 तो y आया 3। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे x मैंने लेट किया है माइनस का 1, x और y, x मैंने लेट किया -1 तो y कितना आया, 3। इसी तरह से x मैंने लेट किया 2 तो y कितना आया, 0। अब इसको ग्राफ में अगर मैं बनाऊँ, यहाँ होता है 0, ये प्लस के होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह से 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं 5, -1 -2 -3 -4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। ठीक है, अब मैंने जैसे कि x कितना रखा है, 1, x रखा 1, ये हमारी x एक्सिस होती है और ये सीधी वाली y एक्सिस। तो x मैंने 1 रखा है तो y आया है 4, x 1 रखा है तो y प्लस का 4 आया है तो ऊपर आएगा। सेकंड वाला क्या है, x मैंने 2 रखा है तो y आया है 3, x मैंने 2 रखा है तो y कितना है, 3। क्लियर है, अब इस वाले में, अब इसको क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें मैंने x लेट कितना क्या है, माइनस का 1, तो x मेरा माइनस का 1 कौन सा होगा, ये वाले x एक्सिस ये होता है, तो x -1 है तो y कितना है, 3 है, प्लस का 3, तो प्लस का 3 यहाँ पे है। सेकंड वाला x मेरा जो है 2 है तो y 0 है, x 2 तो y 0, तो y 0 यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, y ऊपर तो बढ़ ही नहीं रहा ना, इसी लाइन पे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये क्या हो गया, ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ये पैरेलल। ठीक है ना, ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। इसी तरह से जो है ग्राफ बनाने हैं, वो आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कौन सी लाइन हो गई, पैरेलल लाइन। ठीक है, ये वाला बिना ड्रॉ करे भी हम ये बता सकते हैं कि ग्राफ जो है कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा या कोइंसाइड बनेगा या फिर
इंटरसेक्टिंग बनेगा। उसके लिए ये चीज़ पता होता है हमें, एक इक्वेशन होती है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। अब जैसे कि एक मैं इक्वेशन लूँ x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस में 4y माइनस का 20 इक्वल टू 0, ठीक है, इस फॉर्म में है। जो x के साथ होता है वो हमारा a होता है, जो y के साथ होता है वो b होता है। तो इसके हिसाब से अब चेक करते हैं कि a1 अब ये जो होता है वो a1 होता है, ये क्या होगा b1 और ये क्या होगा c1। ऐसे ही a2 b2 और ये c2। अब a1 अपन में a2, a1 कितना है x मतलब 1, x के आगे कोई नंबर है इसका मतलब वो 1 है, ठीक है। फिर अपॉन में b2 कितना है a2 सॉरी 3, b1 अपॉन b2, b1 कितना है माइनस का 2, b2 कितना है 4, c1 अपॉन c2, c1 कितना है कुछ नहीं है तो 0 लेंगे, और c2 कितना है माइनस का 20। क्लियर है। अब इसको देखते हैं कि जो ये a1 है, ठीक है, अब ये क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, माइनस का 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि जो a1 अपॉन में a2 है वो नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, ठीक है। जब ऐसे इन दोनों को देख लेंगे कि ये नॉट इक्वल है तो लाइन कैसी बनेगी, लाइन होगी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब ऐसे कट करेगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग मतलब इस ग्राफ के ऊपर ये लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे बनेगी, दो इक्वेशन है ना, तो एक का ऐसे बन सकता है एक का ऐसे बन सकता है, जरूरी नहीं है यहीं पे होगा, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। अच्छा इसमें निकालेंगे कैसे कि सॉल्यूशन क्या है, तो इससे ना सीधी लाइन खींच लेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पे इधर की तरफ, जो x पे आएगा वो हमारा x हो जाएगा और जो y पे आएगा वो y हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। लाइन कैसे होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और एक पॉइंट पे मिल रहा है ना तो वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, एक हल। और उसको कंसिस्टेंट, और क्या होगा कंसिस्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगत। संगत कब होता है, जब हमें एक भी सॉल्यूशन या बहुत सारे सॉल्यूशन, कुछ भी सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या होगा कंसिस्टेंट, ठीक है। अब अगला देखते हैं, 2x प्लस में 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस में 6y माइनस का 18 इक्वल टू 0। इसको चेक करते हैं, a1 अपॉन में a2, a1 कितना है 2 अपॉन में a2 कितना है सॉरी a2 कितना है 4, ठीक है। इसी तरह से b1 अपॉन में b2, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, c1 अपॉन c2, c1 कितना है माइनस का 9 अपॉन में c2 कितना है माइनस का 18, माइनस से माइनस कट गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये तीनों क्या है इक्वल है। जब a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, तो हम उसको क्या बोलते हैं पैरेलल, सॉरी कोइंसिडेंट बोलते हैं। तो कोइंसिडेंट क्या होता है, जो एक ही लाइन के ऊपर एक लाइन बनेगी, जैसे एक लाइन है इसी के ऊपर जो दूसरा लाइन भी होगा, जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वो इसी के ऊपर बनेगा, ठीक है। अब पैरेलल और क्या होगा, अब इसमें जैसे कि एक लाइन है उसके ऊपर जो है लाइन बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, जैसे कि एक ग्राफ मान लीजिए ये है, इसके ऊपर एक ही लाइन के ऊपर इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें मैनी सॉल्यूशन होगा, यहाँ से देखूंगा तभी बनेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कुछ भी देखेंगे तो बनता जाएगा, मतलब कि हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो उसको बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन मिल तो रहा है, तो मिलेगा तो क्या हो जाएगा कोइंस्टेंट, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा इंटरसेक्टिंग वाले का, ऐसे, और यहाँ से ना कहीं से भी ऐसे जो है वो कट हो रहा होगा, ठीक है, ये वाला यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, कहीं से भी जो है कट हो जाएगा, वो होगा इंटरसेक्टिंग। अब एक थर्ड होता है हमारे पास, जैसे कि x प्लस में 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस में 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं a1 अपॉन में a2, a1 कुछ नहीं है तो 1 होगा अपॉन में 2, b1 अपॉन b2, b1 कितना है 2 अपॉन में 4,
ठीक है। C1/C2, C1 कितना है माइनस का 4 और C2 कितना है माइनस का 12 सॉरी, माइनस से माइनस करिए 1 में 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये दोनों सेम है लेकिन ये सेम नहीं है। तो A1 में A2 इक्वल होगा B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल होगा C2 के। तो हम इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन्स होगी। अच्छा, जब एक ऐसे ग्राफ में ऐसे पैरेलल होगा तो ये कभी भी मिलेगा क्या? नहीं मिल रहा ना, तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा, तो जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो इसको बोलते हैं इनकोइंसिडेंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको असंगत, इसको बोलते हैं संगत। ठीक है, और इसी तरह से इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग को बोलते हैं प्रतिच्छेदी, और इसको बोलते हैं समांतर रेखा। ठीक है, अब आते हैं इसके अगला वाला। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, सॉरी ग्राफिकली कह रहा हूँ, एल्जेब्रिक। दो तरीके होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। और एक होता है एलिमिनेशन। ठीक है, दोनों के लेके हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास वैल्यू है x प्लस में y इक्वल टू 14, ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस का y इक्वल टू 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें जो है पहले रिप्लेस करना, तो पहले ना हमें x की वैल्यू लेनी होती है। ये इक्वेशन 1 होता है, इक्वेशन क्या होता है 2। ठीक है, पहले हम लेते हैं इक्वेशन 1 को, तो x प्लस में y इक्वल टू क्या है 14। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 का 14 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। क्लियर है? तो मेरी ये ना x की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन मैं बोल सकता हूँ 3 हो गई। ठीक है, अब हम x की वैल्यू जो है पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है, अब हम वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 से बनाया ना हमने, तो अब 2 में पुट करना पड़ेगा, 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस का y इक्वल टू क्या है 4। तो x मेरा कितना है, ये पूरा है ना x, 14 माइनस का y ये रह गया, और इक्वल टू क्या है 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का साइन आएगा, तो y और y कितना होगा 2y इक्वल टू 4 का 4, ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 14, माइनस का 2y इक्वल टू माइनस मतलब इन दोनों को माइनस किया तो कितना है माइनस का 10, y इक्वल टू माइनस का 10 और अपॉन में कितना है माइनस का 2, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो इससे ये कट गया, तो y इक्वल टू आ गया कितना 5। अभी तो y आया है, अभी x निकालना है। अब हम v पुटिंग द वैल्यू ऑफ द वैल्यू, हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन, किस में भी डाल सकते हैं, तो हम इक्वेशन 3 में डाल देते हैं जो बनाया है हमने। तो x इक्वल टू क्या है y माइनस 14 माइनस का y, तो x नहीं पता तो x का x, y का y, माइनस का y की वैल्यू कितनी निकालिए 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड में एक क्वेश्चन लेते हैं हम, x प्लस y इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है हमें, इसमें ना एक चीज़ करना होता है हमें ना, कि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू जो है सेम करनी होती है, मतलब x जो है उसको 2x कर सकते हैं करना है, या फिर y को हम 3 बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं इस नंबर को, इसको मैं
नहीं कर सकता। इसको मैं मल्टीप्लाई करके एक्स बना सकता हूँ क्या? नहीं। तो छोटे वाले को हमें बड़े वाले से, छोटे वाले को हमें इसके इक्वल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो इसमें पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे और y की वैल्यू में हमें मिल जाएगी। तो अब देखते हैं, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हम कर रहे हैं वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 2। 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन है हमारी x प्लस में y इक्वल टू 5। अब 2 से मल्टीप्लाई करें, मुझे 2 से जो है सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 को x से करा 2x, 2 को y से करा 2y इक्वल टू 2 को 5 से करा 10। अब ये और ये जो है x सेम हो गया। अब बताइए यहाँ पे प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ये हो गए हमारी 3। तो हम क्या कर रहे हैं, वी सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, ठीक है, 2 फ्रॉम 3 से। अब पहले का ना यूज़ नहीं है, क्योंकि पहले वाले से हमने जो है थर्ड इक्वेशन बना लिया। तो हम क्या करें, तीसरे को दूसरे से करा रहे हैं। तो तीसरा क्या है, 2x प्लस में 2y इक्वल टू क्या है 10, और इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 2x माइनस का 3y इक्वल टू क्या है 4। क्या करें, माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये तो कट गए। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया, 3 और 2 कितना हो गया 5y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 गया, कितना बचा 6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है, y की वैल्यू निकल गई। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। हम x की वैल्यू, y की वैल्यू जो है किस में भी डाल सकते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 3 में डाल देते हैं। तो 2x प्लस में 2y इक्वल टू कितना है 10। 2x का 2x प्लस का प्लस 2y कितना है 6/5 इक्वल टू 10। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर जाए 2x का 2x प्लस का प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 6 12/5 इक्वल टू क्या है 10। यहाँ क्या बच गया 2x इक्वल टू 10 प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 12/5, नीचे कुछ नहीं है 1 होता है। तो 2x का 2x इक्वल टू 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। 1 के टर्म में 5 आता है 5 बार में, तो 5 को 10 से करेंगे 50 माइनस माइनस 5 के टर्म में 5 आता है 1 बार में, तो 1 को 12 से करा तो 12। आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। 2x का 2x इक्वल टू 50 में से 12 गया, बचा 48 अपॉन में कितना है 5। यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। x इक्वल टू 48 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड अगर पहले से नंबर होता है तो उसके साथ जो भी नंबर आता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो इसको काट सकते हैं, 2 1 2, इसको काटा तो 24। तो x की वैल्यू आ गई 24 अपॉन में 5। ठीक है, क्या करें हम 2x का 2x, ठीक है, इक्वल टू इन दोनों को माइनस किया तो कितना है 38 अपॉन में 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 2 है वो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। x इक्वल टू 38 अपॉन में पहले से 5 है, इनटू में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो पहले से नंबर होगा तो उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 2 और ये हो जाएगा 9।